सुप्रभात। मैं नीरज सनसनवाल आज आपके समक्ष माता का आंचल भाग 3 लेकर उपस्थित हुई हूँ। अगर आपने इसके भाग 1 और 2 को नहीं देखा है अभी तक, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। वहां जाकर आप देख सकते हैं भाग 1 और भाग 2। आइए बच्चों, अब पाठ में प्रवेश करते हैं। बाल जीवन की अन्य स्मृतियां। कभी कभी ददरी के मेले में जाने वाले लोगों का झुंड देखकर गीत गाते, तो कभी दूल्हे के आगे आती ओहारदार पालकी देखकर चिल्लाते, रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कन्या हमार महरी। इस पर किसी बूढ़े वर ने भोलानाथ और उसके मित्रों को ढेलों से खूब मारा था। भोलानाथ उस खसूट खबीस की सूरत आज तक नहीं भूले थे। आंधी आने पर भोलानाथ और उनके मित्र आमों के बाग तरफ दौड़ पड़ते और चुन चुनकर घुले घुले गोपी आम खाते। एक दिन आंधी आने के बाद मूसलाधार वर्षा हो गई। भोलानाथ और उनके मित्र पेड़ों की जड़ से सट गए। वर्षा बंद होते ही बाग में बिच्छू नजर आए। भोलानाथ और उनके मित्र डरकर भाग चले। उनमें बैजू बड़ा ढीठ था। संयोग से बीच में मूसन तिवारी मिल गए। वे बूढ़े थे। बैजू उन्हें चिढ़ाकर बोला, बुढ़वा बेईमान, मांगे करेले का चोखा। सभी बच्चों ने बैजू के सुर में सुर मिलाया। मूसन तिवारी ने उन्हें बहुत खदेड़ा। बच्चों को पकड़ने में असमर्थ होने पर उसने पाठशाला जाकर शिकायत की। वहां से भोलानाथ और बैजू को पकड़कर लाने के लिए 4 लड़कों के हाथ वारंट आ गया। बैजू तो गुरुजी के सिपाहियों के हाथ नहीं आया, किंतु भोलानाथ आ गया। गुरुजी ने उसकी अच्छी खबर ली। बाबूजी ने जब सुना तो दौड़ते हुए पाठशाला आए। भोलानाथ को गोद में उठाकर पुचकारने लगे। भोलानाथ ने रोते हुए उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। बाबूजी ने अध्यापक से विनती की और पुत्र को घर ले चले, किंतु रास्ते में ही मित्र की टोली मिल जाने के कारण भोलानाथ रोना धोना भूलकर बाबूजी की गोद से उतरे और मित्रों के सुर में सुर मिलाकर गाने लगे, माई पकाई गरर गरर पुआ, माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाइब पुआ न खेलब जुआ। फिर सभी मित्र मकई के खेत में जाकर चरती हुई चिड़ियों के झुंड को पकड़ने लगे, किंतु एक भी चिड़िया हाथ नहीं आई। भोलानाथ खेत से अलग होकर गा रहे थे, राम जी की चिड़ई राम जी का खेत, खा लो चिड़ई भर भर पेट। कुछ दूरी पर बाबूजी और कुछ अन्य ग्रामीण यह तमाशा देख रहे थे और हंस रहे थे कि चिड़ियों की जान जाए, लड़कों का खिलौना। शरारत महंगी पड़ना। भोलानाथ और उसके मित्र एक टीले पर जाकर चूहों के बिल में पानी डालने लगे। इस बार शरारत महंगी पड़ गई। गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। सभी घबरा गए और बेतहाशा भागे। भागते समय कोई औंधा गिरा और किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे, सारी देह लहूलुहान हो गई। सभी एक सुर में दौड़ते हुए आए और घर में घुस गए। माता के आंचल में शरण। सांप से डरकर भोलानाथ घर में घुसा तो बाबूजी बरामदे में बैठे हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उनके पुकारने पर भी भोलानाथ ने अनसुनी की और दौड़ते हुए मैया की गोद में शरण ली। माँ उस समय चावल साफ कर रही थी। भोलानाथ को डर से कांपते देख वह जोर से रो पड़ी। उसने सभी काम छोड़ दिए और व्याकुल होकर भोलानाथ के डर का कारण पूछने लगी। भोलानाथ को अंग भर दबाती, कभी आंसू पोंछकर चूमती। जल्दी से हल्दी पीसकर घावों पर लगाई गई। घर में शोर मच गया। भोलानाथ धीमे से स्वर में सा सा सांप कहते हुए मैया के आंचल में छिप जाते थे।
छोटा बच्चा जब डर जाता है तो वो अपनी माँ की गोद को सुरक्षित अनुभव करता है। वही चीज यहाँ पर भोलानाथ ने भी की। उसके सामने उसके पिता बैठे हुए थे, लेकिन पिता के पास न जाकर वह तुरंत अंदर अपनी माता के पास जाकर उसके आंचल की छाया में शीतलता का अनुभव करने लगा। सारा शरीर कांप रहा था। वह आंखें खोलना चाहता था, परंतु खुलती न थी। माँ भोलानाथ के कांपते होठों को देखती और रोकर लाड से उसे गले लगा लेती। बाबूजी भी दौड़े आए, भोलानाथ को अपनी गोद में लेने लगे, किंतु भोलानाथ ने मैया के आंचल की प्रेम और शांति की छाह नहीं छोड़ी। तो आइए बच्चों, अब मैं इस कहानी का संदेश आपको बताना चाहूंगी। इस कहानी के संदेश में माता के आंचल पाठ के कुछ जीवन मूल्य उजागर होकर आए हैं, जो शिव पूजन सहाय जी ने बड़ी ही सुंदर व्यक्ति के माध्यम से प्रस्तुत किए हैं। माता के आंचल पाठ में बच्चों को जो बचपन से सिखाते हैं, बच्चे वही सीखते हैं, इस बात पर भी जोर दिया है। पाठ में पिता द्वारा बच्चे को मानवीय मूल्य सिखाए गए हैं। जैसे भोलानाथ अपने पिता के साथ पूजा पाठ करता था, भोलानाथ के पिता उसे प्रकृति के बारे में बताते थे, इस प्रकार उसे भी प्रकृति से बहुत लगाव हो गया था। भोलानाथ को जीव जंतुओं से बहुत प्रेम था। वह मछलियों को खाना खिलाता था। इस तरह से पाठ में भोलानाथ अपने पिताजी से बहुत कुछ सीखता था और उनके साथ खेलता भी था। माता का आंचल पाठ के माध्यम से सहाय जी ने माँ के स्नेह व सुरक्षा का वर्णन भी इस पाठ में लाए हैं। पिता के कर्तव्यों का वर्णन भी किया है, किंतु वर्तमान समाज में पुत्र पुत्रियों द्वारा माँ बाप की होने वाली उपेक्षा का विश्लेषण भी किया है। और इस पाठ के द्वारा हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी भी बूढ़े व्यक्ति को तंग नहीं करना चाहिए। हमें बुजुर्ग व्यक्तियों का आदर और सम्मान भी करना चाहिए। उनकी हर प्रकार से मदद करनी चाहिए एवं उनके जीवन को सुविधाजनक बनाने का प्रयास करना चाहिए। वृद्ध व्यक्ति हमारे समाज के वरिष्ठ नागरिक हैं। उनकी सहायता करना हमारा परम कर्तव्य होना चाहिए। उन्हें कभी भी अकेला या असहाय महसूस नहीं होने देना चाहिए। उनको अपना सहयोग देना चाहिए एवं उनकी सेवा करनी चाहिए। उनका आशीर्वाद मिलना ही हमारे लिए बहुत बड़ी एवं महत्वपूर्ण बात है। धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपको मेरी यह वीडियो पसंद जरूर आई होगी और आपको समझ में भी आ गई होगी। मेरे इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मेरे इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर लेना और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहां पर मैं रेगुलर अपडेट्स देती रहती हूँ।